नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। और इसी के साथ हम बात करें अगर आज काशी की, तो काशी में सनातन का शंखनाद हुआ था, लेकिन इसको लेकर के सियासत तेज हो गई है। मिशन तो काशी था, लेकिन इसका कनेक्शन अब विपक्ष जो है वो सियासी बना रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के कॉरिडोर से पूरे देश की जनता को संबोधित करते हुए भारत के उगते आगाज़ से वो रूबरू करवा रहे थे, वहीं पे विपक्षी दल की अगर बात करें, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा हो, वो कहीं ना कहीं कुंठित नज़र आ रही थी। और जिस तरह के वार किए गए, जिस तरह के इस पर आरोप लगाए गए, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से जहां ये कहा गया कि मंदिर तो हिंदू है, लेकिन अगर मंदिर कोई जीर्णोद्धार कर रहा है और उस जीर्णोद्धार का फ़ायदा अगर वोट में कन्वर्ट होकर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हिंदुत्ववादी है, जो कि हिंदू विरोधी है और जो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने के लिए किया जाता है। हिंदुत्ववादी जो है, पहले ही राहुल गांधी कह चुके हैं, हिंदूवादी एक नया वर्ड उन्होंने ईजाद किया है। और इसके साथ वो ये आगाज़ कर रहे हैं कि हिंदूवादी जो होगा वो छाती पर पीछे से छुरा भोंकेगा, वो धोखेबाज, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि क्लियर नहीं है, लेकिन जितना क्लियर समझ में आ रहा है वो ये कि हिंदूवादी जो होगा वो खून खराबे में बिलीव रखेगा, धोखे में बिलीव रखेगा, वो झूठ बोलता है, फरेबी होता है। अब बताइए, मैं अनीता हूँ तो मेरी विचारधारा अनीतावादी ही होगी ना। और राहुल गांधी हैं तो उनकी सोच, उनका विचार जो है राहुलवादी ही होगा। वैसे ही जो हिंदू है वो हिंदूवादी ही होगा, हिंदुत्व में ही बिलीव करेगा। हिंदुइज़्म हमारे यहाँ कोई चीज़ होता है नहीं है, ये तो इस्लामिज़्म में होता है, इसलिए हम उसको मानते नहीं हैं। ये बात राहुल गांधी को कितनी बार समझाया जा चुका है, लेकिन वो समझते नहीं हैं। अब आइए, मैं सबसे पहले आपको सुनाती हूँ राहुल, खैर कांग्रेस की तरफ से तो हिंदूवादी कह के उसको ये कहा गया कि ये एक गलत तरीके का जो हिंदुत्व है या हिंदू धर्म है, उसका प्रसार हो रहा है। लेकिन सनातन द वे ऑफ लाइफ है, सनातन को ही हिंदू कहा गया है। जो जीने का तरीका है वो हिंदू है, तो वो हिंदुत्व भी हो जाता है, हिंदूवादी भी होगा। जो उसको फॉलो करेगा वो हिंदूवादी होगा, राहुल गांधी जी। लेकिन सबसे ज़्यादा तो कुछ आक्रामक हुए, जो कि बड़े ही घिनौने तरीके से हुए, वो हुए सपा के अखिलेश यादव की अगर बयान आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि कोई इतना कुंठित कैसे हो सकता है। बताइए, काशी कॉरिडोर को लेकर के जहां पूरे देश में सारे सनातनियों की, सभी हिंदू जहां हर्षोल्लास के साथ थे, हमको नहीं लगता है कि कोई मुसलमान भी दुखी होगा इस चीज़ को लेकर के कि क्यों ये काशी कॉरिडोर बना है। क्योंकि आप देखेंगे तो इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो कितना ज़्यादा होता है। और ये उस इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कभी नहीं सेलेक्टिव होता है कि वहाँ रह रहे सिर्फ हिंदुओं को फ़ायदा होगा और मुसलमानों को फ़ायदा नहीं होगा। जब बाज़ार बढ़ेगा, बिज़नेस बढ़ेगा, तो जो उस प्रदेश में रहने वाले, उस क्षेत्र में रहने वाले, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके जीवन यापन पे उसका प्रभाव पड़ता है, वो ग्रोथ होता है, उसका फ़ायदा पहुँचता है। ऐसा ही कुछ अब हमने देखा कि अयोध्या में भी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, सबको फ़ायदा होने वाला है। वैसे ही काशी में जब हिंदू हो या मुसलमान, सबको फ़ायदा होने वाला है, चाहे वो टूरिज़्म के लिहाज से देखें या बिज़नेस के लिहाज से देखें या हैबिटेट के लिहाज से देखें, ये अगर बातें हम करें तो। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कहा, जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री जो हैं वो 1 महीने का अपना काशी का लगातार प्लान कर रहे हैं और वहाँ रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो बोलते कि वो 1 महीने रहें, 2 महीने, 3 महीने रहें, उनको यहीं रहना चाहिए, बनारस में ही रहना चाहिए, काशी में ही रहना चाहिए। क्योंकि जब अंतिम क्षण आते हैं तो लोग काशी में ही रहते हैं। मतलब मोक्ष की नगरी काशी को उन्होंने किस तरह से इंगित किया प्रधानमंत्री के लिए, ये बहुत ही शर्मनाक लगा। ये जो उनकी जो कुंठा है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो साफ झलक रहा था। उनको समझ में आ रहा था कि जो राम मंदिर को रोकने के लिए खून की नदियाँ बहा चुके उनके पिताजी, कारसेवकों को जिस तरह से उन्होंने मौत के घाट उतारा था, गोलियां बरसाई थी जनरल डायर की तरफ,
उनके पिताजी और यही सपा की सरकार, सपा जो है उसका विरोध करती थी राम मंदिर को बनाने के लिए। न जाने कैसे कैसे बयान आते थे उस समय में। कांग्रेस विरोध करती थी इसी राम मंदिर को बनाने के लिए। जब राम मंदिर का भव्य निर्माण होना शुरू हुआ तो ये लोग मैराथन दौड़ लगाते हुए मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए कि मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी राम में विश्वास करता हूँ। क्या अखिलेश यादव जी काशी नहीं जाएंगे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं करेंगे? क्या उनको बाबा विश्वनाथ पे भरोसा नहीं है, या वो मथुरा नहीं जाएंगे, श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करेंगे? ये सारी चीज़ें पूछने लायक है। आप पहले सुनिए इनके बयान को, उसके बाद जो काशी के कॉरिडोर से प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया, उसमें कितने उत्थान, कितने विकास, कितना पॉजिटिविटी था। हमने आपको विजुअल्स तो दिखाया ही कि उन्होंने एक एक व्यक्ति को चुना जो उस कॉरिडोर को बनाने में अपना जो योगदान दिए हैं, वो श्रमिक, उनके साथ बैठ के उन पे फूल बरसाए, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाए। ये विजुअल आपने देखा होगा, फिर से एक बार आपको दिखाती हूँ। लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए। महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। उसके बाद देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री वहाँ पे नजर आ रहे थे, कितने खुश थे। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं खुश थे, पूरा बनारस झूम रहा था, पूरा देश झूम रहा है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी जो है उसका कायाकल्प हुआ है। जब अगली बार हम बाबा के दर्शन को जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये खूबसूरत नज़ारा जो है मन को और आनंदित करेगा, उत्साहित करेगा। और जो संकीर्ण गलियां जिससे होकर के बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाना कितना मुश्किल होता था, वो रोड़ा नहीं बनेगा, वो रुकावट नहीं पैदा करेगा। मन जो है प्रसन्न रहेगा, स्वच्छ रहेगा और उस माहौल में हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। श्रमिकों की भी उन्होंने तारीफ़ें की, उनके ऊपर फूल बरसाए, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई। ये विजुअल हम आपको दिखाते हैं कि कितना आनंदित थे। याद कीजिए, जिसमें ताजमहल, एक वो कौम है जो ताजमहल बनाने पे जो कारीगर थे उनके हाथ काट दिए गए थे। और एक ये सनातनी धर्म है, जब कारीगर किसी खूबसूरत चीज़ को बना कर लाते हैं तो उन पे फूल बरसाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनका जो है मनोबल बढ़ाया जाता है। इन श्रम साधकों के ऊपर अद्भुत क्षण समूचे राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, इनके कार्यों का अभिनंदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सभी लोग श्रम साधक हैं, इन्होंने अपनी आहुति इस महायज्ञ में दी है और इस समय पुष्पांजलि से इनका अभिषेक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रम का सम्मान कर रहे हैं। जो जिजीविषा है, जो निर्माण है, जो सृजन है, वो इनके अथक प्रयासों से हुआ है। निर्देशन प्रधानमंत्री का रहा, संपूर्ण राष्ट्र की कामना रही, लेकिन उसको मूर्त रूप, साकार रूप देने में श्रमजीवियों का, श्रम साधकों का सबसे बड़ा योगदान रहा और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। विलक्षण क्षण। अब आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि उस कॉरिडोर से प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बोला जो देश के लिए बड़ा संदेश था। लेकिन ये शायद कांग्रेस और सपा को समझ में नहीं आ रहा है। विरोध के लिए विरोध करना ही उन्हें शायद राजनीति लगती है, और यही जो नकारात्मक राजनीति है उनको दिन ब दिन शून्य की तरफ खींच रहा है। ये दोनों पार्टियां ये समझ नहीं पा रही हैं, अखिलेश यादव भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप देखिए क्या बोला, मैं अभी बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव के दर्शन करके आ रहा हूँ, देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूँ। काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो तो उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों को प्रणाम करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि काल भैरव जो हैं बाबा भोलेनाथ के कोतवाल हैं, और जहाँ भोलेनाथ का वास होता है वहाँ काल भैरव जो हैं अपना निवास करते हैं। और अगर आपको बाबा के दरबार में आशीर्वाद पाना है तो नगर कोतवाल काल भैरव से आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे सनातन धर्म में है, और ये करते हुए पूरे बोल रहे हैं कि पूरे देशवासियों के लिए मैं आशीर्वाद लेकर आया हूँ। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहाँ आते ही हमारे अंतर आत्मा में जागृत हो कर देती है। ये
भगवान शिव की वर्णन है। और ये सही भी है, जो काशी जाता है उसके अंतरात्मा में एक अजीब सी ऊर्जा, एक जो ऊर्जा जो जागृत होती है, उसका वर्णन करना शायद शब्दों में मुमकिन नहीं है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत के सनातन संस्कृति का, ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का, ये प्रतीक है भारत के प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का और गतिशीलता का। ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये भारत के सनातन संस्कृति की बात हो रही है, सभ्यता की बात हो रही है। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो भगवान हैं, वो हमारे जड़ हैं, हमारे अस्तित्व को की पहचान है। अगर हम उनको संयोग कर सुरक्षित और सुंदर तरीके से नहीं रखेंगे तो हम अपने भविष्य को कभी नहीं सुधार सकते हैं। ये हर सनातनी को समझना चाहिए। अगर आप जब यहाँ आएंगे तो केवल आस्था के दर्शन नहीं करेंगे, आपको यहाँ अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही है। आपको यहाँ पे साक्षात इस परिसर में दर्शन होगा। सही बात है, हमारा भविष्य हमारे भूत से, हमारे जो हमारी पुरातन संस्कृति है उससे अगर जुड़ के नहीं रहेगा तो भविष्य कहीं ना कहीं अपनी पहचान खो देता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उस भविष्य को संभालने के लिए अपने पुरातन संस्कृति के साथ जुड़ कर रहें, उसके दर्शन अपने आने वाली नस्लों को भी दें, अपनी पीढ़ियों को भी दें, उन्हें समझाएं कि कितना खूबसूरत है सनातन ये धर्म। देखिए और क्या बोलते हैं वो, निर्माण कार्य को लेकर के उन्होंने जो आभार व्यक्त किया वो भी मैं आपके सामने रख रही हूँ। आज भगवान शिव के प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 माघ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है। एक नया इतिहास रच रही है ये तिथि। हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। पहले यहाँ जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, अब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। अब मंदिर परिसर में 50 से 75 हज़ार श्रद्धालु आ सकते हैं। यानी कि पहले माँ गंगा का दर्शन, स्नान और वहाँ से सीधे विश्वनाथ धाम, बाबा की नगरी जाओ और गंगा में डुबकी न लगाओ तो क्या दर्शन। और ख़ासकर बात जब बाबा विश्वनाथ की हो रही हो तो दर्शन जो है माँ गंगा का अर्पण जो है वो बेहद ज़रूरी होता है, ये हम जानते हैं। और उसी की बात कर रहे हैं जो गंगा दूर भागती जा रही थी, वहाँ पे फैले मानव संसार की वजह से उसको फिर एक बार बाबा के साथ जोड़ दिया गया है। जो इंक्रोचमेंट था उसको ख़त्म कर दिया गया है। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है, जिनके हाथों में डमरू है उसकी सरकार है। जहाँ गंगा अपनी धारा बदल कर बहती है, उस गंगा को भला कौन रोक सकता है। ये काशी है, काशी को भला गंगा से कौन जुदा कर सकता है। शिव की जटाओं से निकली वो गंगा मैया। जब मंदिर बाबा भोलेनाथ के दर्शन को हम जाते हैं तो उसमें अपने आप को अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, तब जाके भोलेनाथ के दर्शन को हम संपूर्णता के साथ महसूस करते हैं। मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई बहन का आभार व्यक्त करता हूँ जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के विपरीत काल में भी जिन्होंने यहाँ पर रुक कर काम किया और बिल्कुल भी काम को रोका नहीं। मुझे अभी अपने इन श्रमिक साथियों से मिलने का, उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमिकों के आभार व्यक्त करते हुए उन श्रमिक भाई बहनों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। और हमने दिखाया आपको कि किस तरह से उनके ऊपर फूल बरसाए हैं उन्होंने, और किस तरह से उनका आभार व्यक्त करते हुए उनके साथ बैठकर फ़ोटो खिंचवाया है। हमारे कारीगर कुछ अलग है इस देश की मिट्टी, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। हमारे कारीगर, हमारी सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े लोग, प्रशासन के लोग
वो परिवार जिनके यहाँ घर थे, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। इन सबके साथ यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिवादन करता हूँ और जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया, वो हर एक काशी निवासी का धन्यवाद कर रहे हैं कि जिनके सहयोग के बिना ये कॉरिडोर का बनना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए, कितने ही सल्तनतें उठ गईं और मिट्टी में मिल गईं, फिर भी बनारस बना हुआ है, बना रहे था और बना रहेगा। बनारस अपना रस हर काल में बिखेरता रहता है। ये बनारस इसीलिए तो नाम बनारस है, जो रस से बना हुआ है, जिसके रस को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। मुग़ल काल हो चाहे कोई भी कालखंड हो, सारे आक्रांता आए लेकिन भोलेनाथ की नगरी में वो कुछ नहीं कर पाए। आताताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने का प्रयास किया। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार की ढाल बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की। लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। इसका आक्रांता आताताई कभी कुछ नहीं बिगाड़ सके हैं। वो कोशिशें करते हैं और विफल होकर यहाँ से चले जाते हैं। हर कालखंड में भारत रहता है। बनारस की तो बात ही अलग है। यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेल देव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेज़ों के दौर में भी हेस्टिंग का क्या हर्ष काशी के लोगों ने किया था, ये तो काशी के लोग अच्छी तरह जानते हो। चाहे औरंगजेब हो, चाहे सालार मसूद हो, चाहे हेस्टिंग हो, औरंगजेब काल में, अंग्रेज काल में कभी किसी ने काशी को अपने कब्जे में नहीं कर पाए। वो आक्रांता आए, लूटने की कोशिश किए और चले गए, लेकिन बनारस के लोगों ने उन सबको मुंहतोड़ जवाब देना सीखा है, क्योंकि ये नगरी काशी जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी है, जिनके त्रिशूल पे पूरा विश्व टिका हुआ है, पूरी धरती टिकी हुई है। भक्ति की शक्ति का केंद्र है काशी। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि काशी शब्दों, माफ़ कीजिएगा पेज कहीं खो गया, काशी शब्दों का विषय नहीं है, संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहाँ जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहाँ मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहाँ सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहाँ प्रेम ही परंपरा है। हम सभी जानते हैं मोक्ष के लिए काशी, जीने के लिए काशी, संस्कार के लिए काशी और सत्य के लिए काशी। ये काशी जहाँ हर युग में एक संपूर्ण मानव बनाने की जो एक कोशिश होती है, वो काशी नगरी ही करता है और काशी में आप जाके पूर्ण होते हैं। बनारस वो नगर है जहाँ से जगत गुरु शंकराचार्य श्री डोम राजा की पवित्रता की प्रेरणा मिली। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। वो जगह है जहाँ भगवान शंकर की प्रेरणा है। गोस्वामी तुलसीदास ने जहाँ रामचरितमानस की अलौकिक रचना की, यही वो धरती है जहाँ सारनाथ से भगवान बुद्ध का बोध संसार है लिए प्रकट हुए। समाज सुधार के लिए कबीरदास जैसे मनीषी यहाँ प्रकट हुए, जो समाज को जोड़ने की ज़रूरत। तो संत रैदास जी की भक्ति की शक्ति का केंद्र है ये काशी। और काशी के बारे में क्या क्या बोला जाए। काशी अहिंसा तप की प्रतिमूर्ति, 4 जैन तीर्थंकरों की धरती है काशी। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से लेकर के वल्लभाचार्य रामानंद जी का ज्ञान तक, चैतन्य महाप्रभु, समर्थ गुरु रामदास से लेकर स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय तक को कितने ही ऋषियों और आचार्यों के संबंध काशी की पवित्र धरती से रहे, जिन्होंने समाज को बदलना और उसकी प्रेरणा यहीं से मिली।
सदियों की गुलामी की हीनता से बाहर निकालना आज भारत का एक दर्शन है। आज यह भारत की ये पहचान है। छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में यहीं पड़े थे। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद तक कितने ही सेनानियों की कर्मभूमि रही है काशी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, पंडित रविशंकर और बिस्मिल्लाह खान जैसे प्रतिभाओं की धरती है ये काशी। आप समझिए काशी में ने हमें क्या क्या दिया है। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्यों का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। और उसका परिचायक है ये बाबा विश्वनाथ का, काशी का ये कॉरिडोर। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है कि वो साकार कर सकता है। वो सोच ले तो हम तप जानते हैं, तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम वो भारतीय हैं, मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। याद रखिए, जैसी दृष्टि में हम खुद को देखेंगे वैसी ही दृष्टि में विश्व हमें देखेगा। मुझे खुशी है कि सदियों की गुलामी का हम पर प्रभाव जो डालने की कोशिश की गई थी वो मिथ्य टूटता जा रहा है। जिस हीन भावना से भारत को भर दिया गया था, आज वो भारत उससे बाहर निकल रहा है और विश्व को प्रेरित कर रहा है। आम नागरिकों के लिए 3 संकल्प वो बोले हैं। 3 संकल्प क्या है? आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है। हम काशी में माता अन्नपूर्णा खुद विराजती हैं। मुझे खुशी है कि काशी से चुराई गई अन्नपूर्णा की प्रतिमा 1 शताब्दी के इंतज़ार के बाद फिर से काशी में स्थापित हो चुकी है। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करना, बल्कि समुद्र में हजारों किसी स्फटिक फाइबर भी बिछा रहा है। आज भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दम पर अंतरिक्ष में भारतवासियों की भेजने की तैयारी भी कर रहा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम के भव्य रूप को नहीं दे रहा, बल्कि गरीबों के लिए करोड़ों पक्के मकान भी बना रहा है। मेरे जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है। हर भारतवासी ईश्वर का अंश है। इसलिए मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं आपके अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूँ। स्वच्छता, सृजनता और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। ये उनके 3 संकल्प जो भारतवासियों से मांग रहे हैं। वो महादेव की कृपा और भारतवासियों के प्रयास से सच हो रहा है आत्मनिर्भर भारत का सपना। आगे वो बोलते हैं कि गुलामी के लंबे कालखंड के बाद भारतीयों का आत्मविश्वास ऐसा टूटा कि हमने अपने सृजन से विश्वास खो बैठा था। आज हजारों वर्ष पुरानी इस काशी से हर देशवासियों का आह्वान करता हूँ कि पूरे आत्मविश्वास से सृजन करिए और इनोवेटिव तरीके से करिए, इनोवेशन करिए। तीसरा संकल्प जो आज हमें लेना है वो ये है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये आज़ादी का अमृत काल है। हम आज़ादी के 75वें साल में हैं। जब भारत 100 साल की आज़ादी का समारोह मनाएगा, तब का भारत कैसा होगा, इसके लिए अभी से तैयारी कीजिए। भारत 130 करोड़ देशवासियों के प्रयासों से, सबके प्रयास से आगे बढ़ रहा है। महादेव की कृपा से हर भारतवासी का प्रयास हम आत्मनिर्भर भारत के सपना को साकार होते हुए दिखा रहा है। ये सारी बातें कहीं, लेकिन न कांग्रेस को ये बातें भाती हैं, न सपा के अखिलेश यादव को। आपने सुना ही कि सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव आजकल किस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने हालांकि भगवाधारियों के लिए, साधु संतों के लिए, हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए कई बार जो है अपशब्द बोले हैं, लेकिन आज जो उन्होंने बोला वो कहीं कुछ ज़्यादा था। आप राजनीति में विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन किसी के अंतिम काल के ये मंशा और ये महत्वाकांक्षा जो है, ये जो प्रार्थना है, वो किस हद तक जायज़ है, आप खुद सोचिए। और फिर से अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए और खुद
आप तय कीजिए कि ऐसे राजनेताओं की देश को कितनी ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण और 3 संकल्प आप भी याद रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये जो सच्चाई है जन जन तक पहुंच सके।